नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। हरियाणा की सियासत में इन दिनों एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। नाम भी बड़ा है। हरियाणा का प्रमुख दलित चेहरा है। नाम है कुमारी सैलजा, जिसको लेकर कांग्रेस बीते कुछ दिनों से परेशानी में थी, दिक्कत में थी। लेकिन चुनाव से ठीक कहें 15 दिन पहले ये मामला सुलझा लिया गया है। कुमारी सैलजा से कांग्रेस की नाराज़गी दूर हो गई है और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद उनको मनाया और ये जिम्मेदारी खड़गे को दी थी राहुल गांधी ने। दरअसल पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने को लेकर और जो एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी उसको लेकर कुमारी सैलजा नाराज़ चल रही थी और उनके नाराज़ होते ही जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो या हरियाणा के अन्य सियासी दल हो, वो कुमारी सैलजा को अपने पाले में लेने के लिए आतुर दिखे। बीजेपी के मनोहर खट्टर ने तो खुला ऑफ़र दे दिया था कि कुमारी सैलजा बीजेपी में शामिल हो जाएं। इसके अलावा अन्य दल भी थे जो कुमारी सैलजा को अपनी पार्टी में लेना चाहते थे, लेकिन कुमारी सैलजा ने अन्य नेताओं की तरह वैसा कदम नहीं उठाया कि पार्टी से नाराज़ होकर दूसरे दल में शामिल हो जाएं। उन्होंने कांग्रेस में रहते ही अपनी बात भी मनवा ली है। जी हाँ, ये अंदर खाने की एक बड़ी खबर है कि जो कुमारी सैलजा मानी है उसके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड पूरी की गई है। वो डिमांड ये कि अभी तक जो कांग्रेस ये चुनाव बिना सीएम फेस के लड़ रही है, मतलब कांग्रेस ने ये ऐलान नहीं किया है कि उनका सीएम फेस कौन होगा। चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद और सरकार बनाने की सूरत में कांग्रेस अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करेगा। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कुमारी सैलजा इसी बात पर मानी है कि वो सीएम कैंडिडेट होंगी कांग्रेस की, अगर कांग्रेस जीतती है और सरकार बनाती है। इस बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुमारी सैलजा को आश्वस्त कर दिया है और इस पर चर्चा करने की भी बात कही है, क्योंकि सीएम फेस को लेकर ही हरियाणा कांग्रेस में रार मची हुई है। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा हैं, दूसरी तरफ कुमारी सैलजा हैं। क्योंकि कुमारी सैलजा दलित वर्ग से आती हैं और हरियाणा में दलितों की अच्छी खासी आबादी है, करीब 20% से ज़्यादा आबादी है और हरियाणा की करीब 20 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां कुमारी सैलजा का प्रभाव है। यही वजह है कि हर पार्टी, हर दल कुमारी सैलजा को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी अन्य पार्टी में जाती उससे पहले कांग्रेस ने ये पेच सुलझा लिया है। कुमारी सैलजा के बर्थडे के दिन ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको केक भी खिलाया, उनको मना भी लिया और जो उनकी बातें थी वो भी सुनी। क्योंकि कुमारी सैलजा हरियाणा कांग्रेस में बहुत दिग्गज नेता हैं, काफ़ी सालों से सियासत कर रही हैं। उनका परिवार भी सियासत से जुड़ा हुआ है। उनके पिता भी सांसद रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। तो हरियाणा की सियासत में कुमारी सैलजा बड़ा नाम। इसी वजह से कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि चुनाव के वक्त ऐसा कुछ हो जिससे पार्टी में टूट पड़े, रार पड़े, दरार पड़े। इसलिए वक्त रहते उनको मना लिया गया। तो जब ये मुलाकात हुई मल्लिकार्जुन खड़गे और कुमारी सैलजा की, तो इसमें जो निकल कर सामने आया वो ये कि खड़गे ने उनको भरोसा दिलाया है कि सीएम के चेहरे के रूप में उनके नाम की भी चर्चा होगी, जिसके बाद अब कुमारी सैलजा चुनाव प्रचार के लिए तैयार हुई हैं। इससे पहले अभी तक उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी थी, लेकिन अब वो चुनाव प्रचार में उतरेंगी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगती दिखेंगी। क्योंकि कांग्रेस ये चुनाव है जो वो सीएम का चेहरा घोषित किए बगैर लड़ रहा है, इसलिए ये चर्चा ज़रूरी थी। और अब गुरुवार से यानी कल से नरवाना में जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं उनके चुनाव प्रचार में कुमारी सैलजा जाएंगी। इससे पहले ये भी खबर निकलकर सामने आई थी कि हरियाणा कांग्रेस ने राहुल और प्रियंका गांधी का जो प्रोग्राम सेट किया है, हरियाणा में जो शेड्यूल बनाया है, उसमें सैलजा और सुरजेवाला समर्थकों के नाम नहीं थे, जिसको लेकर भी सैलजा ने आपत्ति दर्ज कराई थी और फिर प्रचार कार्यक्रम को रीशेड्यूल किया गया।
तो इससे पहले कांग्रेस में काफ़ी कुछ ठीक चल नहीं रहा था। कांग्रेस में जो दो गुट हैं, एक गुट है भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा का और दूसरा गुट है कुमारी सैलजा और सुरजेवाला का। हालांकि सीट बंटवारे के मामले में भूपेंद्र हुड्डा का गुट भारी पड़ा है कुमारी सैलजा के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में 90 में से 89 सीट्स पर अकेले लड़ रही है, जिसमें करीब 70 से 72 प्रत्याशी भूपेंद्र हुड्डा के गुट के हैं। तो सीट बंटवारे में भूपेंद्र हुड्डा लीड बनाए हुए हैं। लेकिन देखना ये है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या सीएम फेस भूपेंद्र हुड्डा ही होंगे या फिर कुमारी सैलजा पर भी कांग्रेस दांव लगा सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस रणनीति पर चुनाव लड़ रहा है, जैसे लोकसभा में जो चुनाव हुए उसमें आरक्षण का मुद्दा छाया रहा, पीडीए का फॉर्मूला निकल कर सामने आया। तो अगर ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस कुमारी सैलजा को सीएम बनाती है तो एक बहुत बड़ा संदेश देश की राजनीति में जाएगा और इसका एडवांटेज कांग्रेस को आने वाले अन्य चुनावों में भी मिल सकता है। आपको बता दें, जब सीट बंटवारा हुआ था कांग्रेस में, कैंडिडेट्स के नाम की चर्चा उठी थी, तब कुमारी सैलजा ने 30 से 35 सीटें मांगी थीं, जिस पर उनके जो समर्थित कैंडिडेट हैं वो चुनाव लड़ें, लेकिन उनके हाथ लगी केवल 10 सीटें। और जो उनके बहुत करीबी थे अजय चौधरी, वो भी टिकट नहीं ले पाए, उनको भी टिकट नहीं दिला पाई। इसके अलावा जो भूपेंद्र हुड्डा थे वो 89 में 72 सीटें अपने पाले में ले गए। उनके जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो 72 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो यही वजह थी कि कुमारी सैलजा की खटपट चल रही थी, पार्टी में अंदरूनी कलह चल रही थी। हालांकि जब बर्थडे आया कुमारी सैलजा का तो भूपेंद्र हुड्डा ने भी उनको बधाई दी, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब कुमारी सैलजा ने उनकी बधाई का रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो बधाई दी गई उसकी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके अलावा जिसने भी उनको ट्वीट किया, जिसने भी उनको बधाई दी, उसकी प्रतिक्रिया कुमारी सैलजा ने दी। तो भले ही अभी कांग्रेस में कुमारी सैलजा की बात बन गई हो, उनको मना लिया गया हो, लेकिन जो भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा गुट में जो तनातनी है वो अभी थमी नहीं है। तो कांग्रेस के सामने इन दो गुटों के बीच जो तनातनी चल रही है उसको भी संभालने की जिम्मेदारी है। खैर, अभी तो चुनाव का वक्त है, इसलिए अब सीट बंटवारा भी हो गया है, नॉमिनेशन भी फाइल हो गए हैं, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अब जो कुछ भी होगा वो 8 अक्टूबर के बाद होगा, जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, पता चल जाएगा हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है और क्या कांग्रेस कुमारी सैलजा को सीएम बनाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी होने वाली है। अभी तक जो कांग्रेस हरियाणा की सत्ता से दूर थी, इस बार उसकी विक्ट्री होने वाली है। तमाम ओपिनियन पोल, तमाम सर्वे, तमाम एक्सपर्ट्स की राय यही बता रही है कि इस बार हरियाणा की हवा बदली हुई है और बदलाव सत्ता में भी आने वाला है। तो यही वजह है कि चुनाव से पहले सही वक्त पर कांग्रेस ने पार्टी में मचे कलह को सुलझा लिया है। कांग्रेस से कुमारी सैलजा की नाराज़गी की खबरों के बीच इस बात की भी अटकलें तेज हो गई थीं और ये बात भी चल निकली थी कि 25 सितंबर को कुमारी सैलजा बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी। लेकिन खुद इन अटकलों को, इन बातों को कुमारी सैलजा ने दरकिनार कर दिया। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम है भ्रम फैलाना और मैं और मेरी पार्टी का रास्ता तय करना जानते हैं हम लोग, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। कुमारी सैलजा ने एक बहुत बड़ी बात कही, वो ये कि उन्होंने कहा कि मेरे खून में कांग्रेस है। कांग्रेस से उनका नाता आज का नहीं, बहुत पुराना है, कई दशकों का है। ऐसे में कांग्रेस छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाने का तो सवाल उठता ही नहीं है। खटपट तो हर पार्टी में होती है, रूठना मनाना चलता रहता है। ऐसी शायद ही कोई पार्टी हो जिसमें कोई नेता, दिग्गज नेता आला कमान से नाराज़ ना हुआ हो। लेकिन इस दिक्कत को सुलझा लेना ये बड़ा काम है, ना कि पार्टी के नेता को इतना मजबूर हो जाए कि उसे दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी पड़े। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो इस मामले में कांग्रेस ने काफ़ी हद तक
जो फ़ैसला लिया वो काफ़ी अच्छा लिया और कुमारी शैलजा को उनकी नाराज़गी को दूर कर दिया। और अब कुमारी शैलजा कांग्रेस के चुनाव प्रचार में जुट गई हैं और आज वो पहली रैली भी करेंगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में वक्त से पहले सब कुछ ठीक हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय थी कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।